मैम बुक कौन सी है? Okay, class, or not tell me what is the meaning of sentence? What do you mean by a sentence? Okay, tell me what is the answer of this question? Aradhya. A group of words which makes complete sense and expresses a complete thought is called a sentence. Okay, very good. A group of words which makes complete sense. Okay, a group of words which makes a complete sense. Okay, जो किसी भी बात को हमें बताता है उसे क्या कहते हैं हम? सेंटेंस कहा जाता है. And the types of the sentence, who can tell me the types of the sentence or the kinds of the sentence? Chinu. Yes, ma'am. Yes, kinds of the sentence. Yes, Chinu. Ma'am. Yes, ma'am. बोलो kinds of the sentence. बताओ. Sentence are four kinds: declarative, imperative, interrogative, exclamated. Exclamatory. Okay, very good. ठीक है. A sentence has four kinds. A sentence has four kinds. First is declarative. उसको declarative को assertive sentence भी कहते हैं. Second interrogative. Third exclamatory. And fourth is imperative. Okay, now listen to me. Now look at the screen, everyone. Kinds of sentence. We are talking about the kinds of sentence. Kinds of. Look at the screen, everyone. Focus on the screen. First is assertive. Assertive या फिर declarative. इसे declarative sentence भी कहा जाता है. Assertive. Second is interrogative. Third is imperative. Fourth is exclamatory. Okay. Assertive sentences means a sentence that tells or states something, जो हमें कुछ बताता है. और कह सकते हैं आप सिंपल जो सेंटेंस होते हैं उन्हें असर्टिव सेंटेंस कहा जाता है. सिंपल या फिर असर्टिव सिंपल सेंटेंस या फिर जो एक स्टेटमेंट होती है, एक स्टेटमेंट को आप असर्टिव सेंटेंस बोलेंगे. जैसे दिस इज अ फ्लावर, शी इज अ स्मार्ट गर्ल, यू आर ब्यूटिफुल. सो दीज आर असर्टिव सेंटेंसेस. In interrogative sentences, we ask questions. In assertive interrogative sentences, we ask question. यहाँ पर questions को पूछा जाता है, and the sign of the question interrogative sentences is question mark. Sentences के लास्ट में question mark को यूज किया जाता है. यहाँ पर full stop को यूज किया जाएगा. Imperative. Imperative sentence क्या है? Imperative में command, order and request. जहां पर आप किसी से कमांड करेंगे मीन्स किसी को ऑर्डर देंगे, किसी से रिक्वेस्ट करेंगे या फिर किसी को एडवाइस करेंगे, वो क्या होंगे? इंपैरेटिव सेंटेंस दे होंगे. जैसे मैं आपको क्लास ओपन होते ही मैं क्या कहती हूँ? ओपन योर बुक्स एवरीवन. ओपन योर बुक्स एवरीवन. सो इट इज अ कमांड. ये ऑर्डर दिया है मैंने. क्लोज योर बुक्स. पुट योर माइक ऑन म्यूट. ठीक है. सो दीज आर ऑर्डर्स. प्लीज गिव मी अ पेन. सो इट इज अ रिक्वेस्ट. तो इस तरीके के जो सेंटेंस होंगे जहां पर आप कमांड करेंगे, ऑर्डर देंगे, रिक्वेस्ट करेंगे या फिर एडवाइस देंगे, वो इंपैरेटिव सेंटेंस होंगे. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जहां अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करेंगे आप.
हैरानी, खुशी, सैडनेस, जब दुखी होंगे। तो ये यहाँ पर आप फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में, ठीक है। जैसे व्हाट अ लवली फ्लावर, तो हैरान होकर खुश होकर हम क्या कहते हैं, व्हाट अ लवली फ्लावर, कितना सुंदर फूल है। सो यहाँ पर हम इस साइन को यूज करते हैं, इट इज एन एक्सक्लेमेटरी साइन। इसको एक्सक्लेमेटरी साइन कहा जाता है, जो कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में यूज किया जाता है, ठीक है। सो दीज आर काइंड्स ऑफ द सेंटेंस। Next topic is noun. So what is a noun? Noun is the name of a person, place, animal or thing. Noun किसी भी इंसान का, किसी भी जगह का, किसी भी प्लेस का क्या है, नाम है। Name of a person, place, animal or thing. Kinds of the noun. Kinds of noun. Kinds of noun. So first is proper. Proper noun क्या है, नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। किसी भी चीज का पर्टिकुलरली नेम, जैसे मैंने बोला आराध्य, सो आराध्य इज अ प्रॉपर नाउन। लेकिन अगर मैंने बोला बॉय, सो बॉय इज नॉट अ प्रॉपर नाउन, इट इज अ कॉमन नाउन, ठीक है। निष्ठा, निष्ठा इज अ प्रॉपर नाउन एंड गर्ल इज अ कॉमन नाउन, ठीक है। तो जहां पर मिस्टर शर्मा, मिस्टर शर्मा इज अ प्रॉपर नाउन एंड अंकल इज अ कॉमन नाउन। या फिर माय फादर होगा, वो भी कॉमन नाउन है, मदर है, वो भी कॉमन नाउन है। अगर आप बोलो मिसेस शर्मा, तो वो क्या हो जाएगा, वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा, क्योंकि एग्जैक्टली किसी का नेम है। अगर मैं बोलूं ताजमहल, कुतुब मीनार, गंगा, तो वो हो जाएंगे आपके प्रॉपर नाउन। लेकिन अगर मैंने बोला रिवर, मॉन्यूमेंट, माउंटेन, तो ये है आपके कॉमन नाउन्स, ठीक है। फर्स्ट हमने प्रॉपर के बारे में बात करी, सेकंड आता है कॉमन, जो जहां पर, यहां पर हम पर्टिकुलरली किसी का नेम दिया होता है, पर्टिकुलर नेम। वेट अ मिनट क्लास। कॉमन नाउन, ठीक है। कॉमन नाउन में क्या इंक्लूड किया जाएगा, कॉमन नाउन मीन्स यहाँ पे पर्टिकुलर नेम है, प्रॉपर में पर्टिकुलर नेम एंड कॉमन नाउन। कॉमन नाउन में कैटेगरीज, कॉमन नाउन में आप क्या इंक्लूड करेंगे, कैटेगरीज को इंक्लूड करेंगे, ओके। कलेक्टिव नाउन, नेक्स्ट इज कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन ग्रुप्स, ग्रुप्स ऑफ पीपल, प्लेस, एनिमल और थिंग, ओके। फोर्थ वन इज मटेरियल नाउन। Fourth one is material noun. Material noun means things. Material noun means things from which another substance कह सकते हो या थिंग कह सकते हो, ठीक है। जिन चीजों से कोई दूसरी चीज बनाई जाती है वो मटेरियल नाउन में इंक्लूड किए जाते हैं। जैसे गोल्ड है, ठीक है, वुड है, वूल है, तो ये मटेरियल नाउन में इंक्लूड किए जाएंगे, जिनसे कोई दूसरी चीज बनाई जा सकती है। कलेक्टिव नाउन में ग्रुप्स आते हैं, जैसे बंच ऑफ ग्रेप्स, बंच ऑफ कीज, फ्लीट ऑफ शिप्स, तो ये क्या है, कलेक्टिव नाउन्स है। नेक्स्ट है, लास्ट है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन, फिफ्थ वन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या इंक्लूड किया जाता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आपकी मीन्स जिन चीजों को हम टच नहीं कर सकते हैं,
जिन नाउन्स को हम टच नहीं कर सकते हैं और देख नहीं सकते हैं, उनके बारे में सिर्फ सोच सकते हैं और फील कर सकते हैं उन चीजों को, उन्हें हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन में इंक्लूड करते हैं, उन्हें एब्स्ट्रैक्ट नाउन में इंक्लूड करते हैं। जैसे ब्रेवरी, ब्रेवरी है किसी की बहादुरी है या ट्रुथ है, सच है। क्या सच फिजिकली कोई चीज नहीं होती है, सच को सिर्फ आप देख मिस फील कर सकते हैं उस सच को कि हाँ यह चीज सच है और ये चीज झूठ है, ठीक है। ब्रेवरी, चाइल्डहुड, ठीक है, चाइल्डहुड। तो इस तरीके के नाउन्स ऐड किए जाते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर। सेकेंड थिंग आती है आपकी काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। काउंटेबल नाउन, जिन नाउन्स को आप काउंट कर सकते हैं उन्हें काउंटेबल नाउन कहते हैं, जिन्हें आप काउंट नहीं कर सकते उन्हें अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। जैसे हम ऑयल को काउंट नहीं कर सकते, ऑयल को हम काउंट नहीं कर सकते, वाटर को हम काउंट नहीं कर सकते। क्या काउंट कर सकते हैं 1 वाटर, 2 वाटर, 3 वाटर, 4 वाटर? नो। बट मैं स्टूडेंट्स को काउंट कर सकती हूँ 1 2 3 4 5 6 7। सो स्टूडेंट्स काउंटेबल है, एंड वाटर है, ऑयल है, शुगर है, वो अनकाउंटेबल है। स्टार्स क्या है? अनकाउंटेबल है, बहुत सारे हैं, हम एक को काउंट करते हैं इतनी देर में वो गायब हो जाता है, तो वो अनकाउंटेबल है, ठीक है। जिन्हें आप काउंट कर सकते हैं वो काउंटेबल है, जिन्हें आप काउंट नहीं कर सकते वो अनकाउंटेबल हैं। ओके, सो इन नंबर वी मेक वन, वी कन्वर्ट वन इनटू मैनी, वन को मैनी में कन्वर्ट किया जाता है। जैसे बॉय, बॉयज, गर्ल, गर्ल्स, स्टार, स्टार्स। ओके, जेंडर, जेंडर को कैसे चेंज करते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय जेंडर? जेंडर मीन्स मेल एंड फीमेल, बॉय, गर्ल। सो यहाँ पे कन्वर्ट, मैम मैंने हिंदी में मैम बहुवचन और मैम एक वचन कहा जाता है ना? सिंगुलर प्लूरल को बहुवचन एक वचन कहा जाता है हिंदी में। सिंगुलर मीन्स एक वचन, प्लूरल मीन्स बहुवचन, ठीक है। और हिंदी में जेंडर को बोला जाता है लिंग बदलो। ओके मैम। ओके, फॉर एग्जाम्पल बॉय, गर्ल, फादर, मदर, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, तो उन्हें कहते हैं हम चेंज द नंबर एंड जेंडर। चैप्टर 4, chapter 4 means possessions. Now I will mute you and listen to me class. Possession, possession, possession means, possessions show your belongingness, it shows your belongingness। कोई चीज आपकी है, जैसे निष्ठाज, निष्ठाज, तो this one apostrophe, this apostrophe, it shows your belongingness, ठीक है। निष्ठाज बुक, तो इसका मीनिंग क्या होता है? निष्ठा की बुक, निष्ठा की किताब, ठीक है। इसका मीनिंग होता है की, मतलब कि कोई चीज उसकी है, कोई चीज मेरी है। आगे क्या एग्जांपल ले सकते हैं हम? रियाज बैग, रियाज बैग, रिया का बैग। सो इसको क्या कहते हैं? अपोस्ट्रोफ एस कहते हैं। क्या कहते हैं? अपोस्ट्रोफ एस। यस, टर्न ऑफ योर माइक नाउ। अपोस्ट्रोफ एस, ठीक है। अपोस्ट्रोफ एस, इट मीन्स, it is the sign of apostrophe s, means a comma s, comma s, comma s, so we call it apostrophe s, इसको apostrophe s कहा जाता है। ओके, चलिए
जैसे बर्ड, बर्ड्स, आप कैसे इसे कन्वर्ट कर सकते हैं? बर्ड, बर्ड्स, अपोस्ट्रोफ एस, S. यस,